जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव को उनके गुरु मार्गदर्शन दे रहे थे कि तुम्हें मनुष्य समाज में जाना होगा। लाखों आत्माएं इस अनुभूति की प्रसाद का इंतजार कर रही हैं। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तुम मुझसे संपर्क कर सकोगे। आगे वे बता रहे थे कि विवाह एक पवित्र बंधन है जिस पर आत्माओं के संबंध की नींव रखी जाती है। गुरु शक्तियों को संपूर्ण समर्पण से ही आमंत्रित किया जा सकता है। ये गुरु शक्तियों के अवतरण का दिव्य कार्य है। स्त्री पुरुष तो उस कार्य को करने के केवल माध्यम मात्र है। अब आगे का पठन करते हैं। ऐसे संपूर्ण समर्पण का भाव उस क्षण पुरुष में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए। यह होगा या नहीं होगा ऐसा मानसिक वातावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके आसपास के आभामंडल पर प्रभाव आएगा और वैसा ही आभामंडल आपके आसपास बनेगा। जैसा आभामंडल बनेगा वैसी ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बनेगी। यह सब आपके विचारों पर ही निर्भर है। इन सब के लिए एक ही उपाय है, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास के साथ समर्पण और गुरुदेव मेरे साथ ही हैं यह एहसास। यह एहसास कभी बुरे नकारात्मक विचार आने ही नहीं देगा। यानी संपूर्ण विश्वास के साथ किया गया समर्पण ही यह सब घटित कर सकता है, क्योंकि हम संपूर्ण समर्पण भाव से जब गुरु के साथ जुड़ते हैं तब वास्तव में गुरु के शरीर के साथ नहीं जुड़ते, गुरु की शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। गुरु की शक्ति एक बहुत बड़ी सकारात्मक सामूहिकता के साथ रहती है जो लाखों आत्माओं की संख्या रखती है। अब लाखों आत्माओं के साथ जब हम रहते हैं तो लाखों आत्माएं यदि सकारात्मक विचार रखती हैं तो हम उनके साथ नकारात्मक विचार रख ही नहीं सकते हैं। नकारात्मक विचार हमें आ ही नहीं सकते हैं। आ रहे हैं यानी मेरा गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव नहीं है। इस भाव की दशा बनने तक पुरुष को साधनारत होना चाहिए और इसके लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना एक अच्छा माध्यम है। प्रार्थना जहाँ एक ओर अपने अहंकार को कम करती है, वहीं दूसरी ओर गुरु के प्रति विश्वास व समर्पण को बढ़ाती है। इसलिए गुरु आवाहन का पवित्र कार्य भी अपने गुरु को प्रार्थना कर गुरु सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार से आवश्यक है स्त्री भी इस कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करे। पहले अपने गुरु से प्रार्थना करे, गुरु का सानिध्य प्राप्त करे, ताकि वह एक क्षण भी आशंकित न रहे कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं, मेरे से यह हो सकेगा क्या। गुरु सानिध्य प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के विचार एक क्षण भी नहीं आएंगे।
इस कार्य में स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है, जो उसे प्रत्येक क्षण संपूर्ण सतर्कता के साथ देना है। सतर्कता से मेरा आशय संपूर्ण समर्पण की स्थिति से है। यह स्थिति गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकती है। अपने पति को परमेश्वर ही मानते हुए उससे शक्तियाँ ग्रहण करनी होगी और साथ ही यह मानना होगा कि मेरा पति सामान्य पुरुष नहीं है, यह इस जगत का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। यह एक महान आत्मा का धनी है। यह गुरु शक्तियों का जीवंत माध्यम है। मेरे पति का संबंध गुरु शक्तियों के साथ है। यह एक महान आत्मा है जो परमात्मा से संबंध स्थापित किए हुए है। यह एक महान कार्य का माध्यम है। अपने पुरुष को ही स्त्री ने परमेश्वर मानना चाहिए, गुरु मानना चाहिए, माध्यम मानना चाहिए। एक ऐसा निष्कलंक पवित्र माध्यम जिस माध्यम से गुरु शक्तियाँ बहने वाली है। पत्नी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे पति से मुझे वह गुरु प्रसाद प्राप्त होगा जिससे मुझे आत्मिक शांति प्राप्त होगी और जिससे मैं एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव प्राप्त करने जा रही हूँ। अपने पति के लिए थोड़ा भी राग द्वेष, बुरा भाव उस समय स्त्री के मन में नहीं होना चाहिए। वह पति को गुरु के रूप में देखें, अनुभव करें। गुरु देहधारी होने पर भी शिष्य के लिए साक्षात परमात्मा ही होता है। आज का परमात्मा, वर्तमान काल का परमात्मा। गुरु को परमात्मा मानकर हम गुरु के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरु मानने या न मानने से गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मानने से हमें फर्क पड़ता है। गुरु को परमात्मा मानने से हमें एक मानसिक आत्मिक स्तर प्राप्त होता है कि दोषों की ओर ध्यान न देते हुए गुणों की ओर ध्यान देना। गुरु भी शरीरधारी है तो दोष तो होंगे ही, तो दोषों की तरफ हमारा चित्त नहीं जाना चाहिए, केवल गुरु के गुणों की ओर जाना चाहिए। दोषों का संबंध शरीर से है, गुणों का संबंध आत्मा से है। गुरु एक महान आत्मा है जिसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति है और वे शरीर धारण किए हुए हैं। अतः जो दोष हैं वे तो शरीर के हैं। अगर हमें गुरु के दोष दिख रहे हैं यानी हम शरीर के स्तर पर ही हैं। ठीक इसी प्रकार का भाव अपने पति परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। अपने पति परमेश्वर में अपने गुरु के दर्शन करो तो यह संपूर्ण समर्पण का भाव अनायास ही आ जाएगा। फिर न तो पति का शरीर दिखेगा और न पति के दोष दिखेंगे। पति सही अर्थों में परमेश्वर हो जाएगा। स्त्री जब अपने पति को परमेश्वर मानेगी तभी तो वह पति परमेश्वर बनेगा। सब कुछ मानने पर है। मानना आत्मा का एक निर्मल भाव है। पति कितनी भी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति बना ले, विश्वास और समर्पण का भाव कितना भी रखे, वह पुण्यात्माओं के आवाहन में केवल माध्यम बन सकता है। वास्तव में वह केवल माध्यम है। वह केवल आवाहन करके आमंत्रित कर सकता है, पर ग्रहण नहीं कर सकता है। ग्रहण तो स्त्री को ही करना होगा। जब तक स्त्री ग्रहण करने का द्वार नहीं खोलेगी, सब कुछ बेकार है। मानो पुरुष एक घर है जो सूर्य प्रकाश को अपने घर में आमंत्रित करना चाहता है और इसके लिए सूर्य देवता की उपासना करता है, साधना करता है,
और उसकी उपासना से सूर्यदेव प्रसन्न भी हो जाते हैं और घर पर सूर्य प्रकाश लेकर आते हैं। पर सूर्य प्रकाश घर के द्वार तक आ सकता है, घर में नहीं घुस सकता है। घर में तभी घुस सकता है जब घर की स्त्री अपने घर का द्वार खोले। यह द्वार खोलने का कार्य जब तक नहीं होता, सूर्य प्रकाश घर में नहीं आ सकता है। सूर्य प्रकाश की भी अपनी सीमा है। ठीक इसी प्रकार पुरुष संपूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु के प्रति समर्पण कर भी दे, पर जब तक स्त्री अपना संपूर्ण समर्पण भाव रखकर द्वार नहीं खोलती, यह कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता है। पुरुष का माध्यम तब तक अधूरा है जब तक स्त्री शक्ति का सहयोग उसे प्राप्त नहीं होता है। इस पवित्र कार्य में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बिना यह कार्य संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। पुरुष तो केवल माध्यम है, पर उस माध्यम से स्त्री का संपूर्ण रूप से जुड़ा रहना आवश्यक है। इस महान कार्य को पूर्णत्व केवल स्त्री ही प्रदान कर सकती है, क्योंकि अंत में गुरु शक्तियों को ग्रहण तो स्त्री को ही करना होगा और उसके ग्रहण करने पर ही यह कार्य संपन्न होगा। स्त्री जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से एक आध्यात्मिक स्थिति में होगी, तभी यह शक्तियों को ग्रहण करने का कार्य उससे संपन्न होगा। गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। गुरु मंत्र का जाप इस कार्य में स्त्री की बड़ी सहायता कर सकता है। गुरु शक्तियों के आवाहन के पूर्व पति पत्नी दोनों के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति बनानी आवश्यक है, और यह स्थिति तभी बन सकती है जब दोनों के आत्मिक संबंध हो। इस कार्य में दोनों की भूमिका समान ही होती है। एक ओर जहाँ पुरुष शक्तियाँ देने का कार्य करता है और दूसरी ओर स्त्री शक्तियाँ ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ये कार्य अलग अलग होते हुए भी एक ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक होता है। दोनों ही उस समय अपने गुरु के सानिध्य में होते हैं और इसी कारण गुरु के माध्यम से दोनों ही गुरु शक्तियों के माध्यम होते हैं। दोनों का अपना कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है। संपूर्ण समर्पण की भाव से ही यह कार्य होता है। यह बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि एक ओर तो बर्तन को हिलाना है और दूसरी ओर बर्तन का पानी भी छलकना नहीं चाहिए। यह तो तभी संभव है जब बर्तन में रखा हुआ पानी पानी नहीं, बर्फ हो। इस कार्य में स्त्री का कार्यभाग चित्त से ही संपन्न होता है। गुरु शक्तियों पर संपूर्ण चित्त रखने से सब घटित हो जाता है, पर पुरुष का कार्यभाग और भी कठिन है। उसे तो अपने गुरु के माध्यम से गुरु शक्तियों पर चित्त रखना है और अपने शरीर में एक दिव्य ऊर्जा शक्ति का निर्माण करना है और उसी ऊर्जा शक्ति को एक सही दिशा में एकत्र कर प्रवाहित करना है। यह सब अभ्यास से ही संभव हो सकता है। यह भी एक प्रकार की ध्यान साधना ही है, जिसमें कार्य करते हुए भी अकर्ता का भाव रखना होता है। यह केवल अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से ही संभव है, क्योंकि इस कार्य में गुरु शक्तियाँ ही स्वयं अपना रास्ता बनाती हैं। आवश्यक है कि गुरु शक्तियों से संबंध हो। इसी संबंध पर सब कुछ निर्भर है। इस कार्य में पति व पत्नी दोनों का विश्व चैतन्य शक्ति से एकाकार होना आवश्यक है। दोनों की इस कार्य के प्रति श्रद्धा ही यह कार्य संपन्न कराती है।
इस कार्य का तनाव नहीं होना चाहिए, बड़े सहज भाव से यह घटित होना चाहिए। पुरुष के लिए अपने गुरु के माध्यम से गुरु शक्तियों पर चित्त रखना और उन्हें आत्मसात करना और आत्मसात कर अपनी ऊर्जा को जागृत करना और उसे एक सही दिशा में ले जाना, यह कार्य कठिन मालूम होता है। अपनी ऊर्जा को मूलाधार से जागृत कर सहस्त्रार चक्र तक ले जाने का कार्य ही उसका है। फिर शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर उस ऊर्जा शक्ति को चैतन्य के साथ नीचे की ओर नहीं ले जाना पड़ता है। वह तो स्त्री की ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही चुंबक के समान एक सही दिशा में अनायास ही प्रवाहित हो जाती है। स्त्री के अपने गुरु के माध्यम से गुरु शक्तियों से जुड़े होने के कारण उसकी ग्रहण करने की क्षमता शारीरिक स्तर से 1000 गुना बढ़ जाती है और इसी ग्रहण करने की क्षमता के कारण एक चुंबकीय शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। उसी चुंबकीय शक्ति की तरंगों से वह पुरुष के माध्यम से निर्मित हुई ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती है और यह कार्य संपन्न हो जाता है। पूर्णिमा की कालावधि इस कार्य के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। अपने गुरु से प्रार्थना कर इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। गुरु से प्रार्थना करके हम वास्तव में गुरु शक्तियों से ही प्रार्थना करते रहते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हम गुरु शक्तियों से जुड़ जाते हैं। एक शुद्ध मन से संपूर्ण समर्पित होकर की गई प्रार्थना ही हमें एक और ऊर्जा निर्माण करने में सहायता करती है तथा दूसरी ओर ग्रहण करने की क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देती है। इस कार्य में शरीर के प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है और न ही यह कोई शारीरिक क्रिया है। शरीर तो केवल माध्यम है। वह क्रिया करता नहीं है, क्रिया हो जाती है। इसमें शरीर के स्तर पर कोई भाव नहीं होता है। जब शरीर का ही कोई अस्तित्व नहीं होता है तो शरीर के भाव का प्रश्न ही नहीं है। इस कार्याविधि में एक क्षण का बड़ा महत्व है। यह एक क्षण ही एक संपूर्ण जीवन का निर्माण करता है, क्योंकि यह एक क्षण आने वाली पुण्यात्मा का निर्धारण करता है। इसी एक क्षण पर निर्भर करता है कि किस स्तर पर जाकर इस पिंड का निर्माण होने वाला है और आने वाला बच्चा किस आत्मिक स्तर का होगा। यह पिंड के निर्माण को निश्चित करता है। इस क्षण पर निर्भर होता है कि पिंड के निर्माण में पिता का योगदान किस आत्मिक स्तर पर हुआ, माँ का योगदान किस आत्मिक स्तर पर हुआ, वे किस स्थिति में थे। माता और पिता का योगदान एक निश्चित स्वरूप का ही होता है। महत्व इस बात का है कि वह योगदान उन्होंने किस आत्मिक स्तर पर दिया है। सारा महत्व उस क्षण की स्थिति का ही है, किस स्थिति में दिया है। महत्वपूर्ण है वह स्थिति, क्योंकि वह स्थिति ही उसके ऊर्जा के स्तर को निर्धारित करती है। सामान्यतः केवल शारीरिक स्तर पर ही यह क्रिया संपन्न होती है और माता पिता का योगदान भी शारीरिक स्तर पर ही होता है और ऊर्जा का स्तर भी निम्न स्तर का ही होता है, क्योंकि कोई भी शुद्ध भाव इसमें नहीं होता। यह मात्र एक शारीरिक क्रिया हो जाती है
जो केवल शारीरिक आनंद को प्राप्त करने के लिए की गई होती है। दूसरी क्रिया आत्मिक स्तर पर होती है। इसमें शारीरिक क्रिया के साथ साथ पति पत्नी के आत्मिक मधुर संबंध का भी प्रभाव होता है और इन्हीं आत्मिक मधुर संबंधों के कारण एक आत्मिक स्तर पर यह कार्य संपन्न होता है और उस क्षण में माता पिता का एक अच्छे स्तर पर योगदान होता है और एक अच्छे स्तर पर पिंड का निर्माण होता है। उस पिंड के माध्यम से एक अच्छी आत्मा शरीर धारण करती है और एक अच्छी आत्मा के अवतरित होने में माता पिता एक माध्यम बन जाते हैं। पति पत्नी के मधुर आत्मिक संबंध होने पर ही यह घटित होता है। यह एक प्रकार का संस्कार है जो माता और पिता अपनी आने वाली संतान को देते हैं और इस संस्कार को ग्रहण करके ही वह पिंड विकसित होता है और उस संस्कार के अनुसार ही उस पिंड में 3 माह के बाद आत्मा का अस्तित्व नजर आने लग जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यह गर्भाधान संस्कार किस स्थान पर संपन्न हुआ, किस स्थिति में संपन्न हुआ, किस समय संपन्न हुआ, किसके सानिध्य में संपन्न हुआ, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संस्कार में वह जिस समय हुआ उसका प्रभाव शरीरों पर पड़ेगा ही। वह किसके सानिध्य में हुआ, यह बात उस पुण्यात्मा के स्तर का निर्धारण करेगी। जो पुण्यात्मा इस गर्भाधान संस्कार के माध्यम से जन्म लेने वाली होगी। इसलिए यह संस्कार एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छे समय में और अच्छी शक्तियों के सानिध्य में होना चाहिए। गुरु सानिध्य में गुरु शक्तियों पर चित्त रखकर यह संस्कार किया जाना चाहिए। गुरु सानिध्य इस संस्कार में पति पत्नी दोनों को एक और आसपास के बुरे प्रभावों से बचाता है तथा दूसरी ओर गुरु सानिध्य में वे अच्छी पवित्र ऊर्जा शक्ति को सदैव ग्रहण करते ही रहते हैं। जब हम उसके सानिध्य में होते हैं हमें वह ऊर्जा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल से इसीलिए गुरु के सानिध्य में तीर्थ यात्रा करने का महत्व था, क्योंकि गुरु जब किसी पवित्र स्थान पर जाएंगे वह उस स्थान की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और अगर हम उसके साथ होंगे तो वह ऊर्जा हमें अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। तीसरी क्रिया आध्यात्मिक स्तर पर होती है। इसमें शरीर की कोई वासना नहीं होती। आत्मिक मधुर संबंध भी होते हैं और वे दोनों एक ही गुरु के माध्यम से समर्पित होते हैं। इसी कारण उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और गुरु के सानिध्य में वे अपने निश्चित उद्देश्य के लिए इस गर्भाधान संस्कार को संपन्न करते हैं। जब एक निश्चित उद्देश्य होगा तो आवश्यक है कि वह आध्यात्मिक स्थिति भी होगी जो एक आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ण करेगी। यह तीसरे स्तर की क्रिया सर्वश्रेष्ठ है। इसी स्तर पर अगर गर्भाधान संस्कार संपन्न होता है तो मेरे गुरुओं को इस धरती पर अवतरित होने का अवसर मिलेगा और वे जन्म ले सकेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में साधना से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, पर उस ज्ञान को पाने का उद्देश्य ही ज्ञान को बांटना था। वह बांटने का कार्य अभी संपन्न नहीं हो सका है। यह कार्य
वे इस भूमि पर अवतरित होकर करना चाहते हैं, पर वे अवतरित हो सके ऐसे माता पिता नहीं मिल रहे हैं। जो गर्भाधान संस्कार एक गुरु के माध्यम से, गुरु शक्तियों से जुड़कर इसी एक उद्देश्य, उन्हें आमंत्रित करने के उद्देश्य से करें, तो ही वे अवतरित हो सकते हैं। उनके स्तर पर पहुंचकर कोई उन्हें आमंत्रित करता ही नहीं है। वे आने के लिए तैयार हैं, कोई बुलाता ही नहीं है। किसी को उनकी जानकारी तक नहीं है। जब उनकी जानकारी ही नहीं है तो उन्हें आमंत्रित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और इसी कारण वे चाहकर भी आ नहीं पा रहे हैं। हम चाहकर भी इस कार्य में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हम कुछ करने के बहुत ऊपर चले गए हैं, अब केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें भी हमारा यह कार्य करने के लिए उचित माध्यम की आवश्यकता थी, इसलिए हम भी सालों से इस गुफा में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।